सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग बीएनबी को देखेंगे। ये 15 मिनट का कैंडल है और यहाँ पे देखेंगे 1247 पे कल का लगभग मार्केट देखेंगे 1278 के आसपास था मार्केट। कितना 1278 के आसपास यहाँ पे मार्केट था। थोड़ा गिरा, थोड़ा ऊपर चढ़ा, थोड़ा गिरा। और कल एक न्यूज़ की वजह से पूरे मार्केट के अंदर पूरा मार्केट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर चुका है ये मार्केट। और जब भी ये ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि ये लाइन है 15 मिनट की, चाहे 15 मिनट हो 5 मिनट हो, इस लाइन को आपको देखना है। यदि लाइन यहाँ पे ये चल रही है और फिर ये लाइन ऐसे डाउन के अंदर चल रही है, या तो ऊपर भागेगा या नीचे भागेगा। तो मतलब केवल एक आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपको पूरा नॉलेज नहीं है, पूरा अनुभव नहीं है, तो यहाँ पे केवल अनुमान लगा के आप यहाँ से सब कुछ बेस्ट कर सकते हो, तो बेस्ट दे सकते हो। अभी बीएनबी की बात करता हूँ, 1126 के समथिंग है बीएनबी। अपना ऑल टाइम हाई 1360, 1364, 1300 और ऐसा ही कुछ 50-49 के आसपास जाके आया था। 1356 के आसपास यह था मेरे हिसाब से इसका ऑल टाइम हाई। 1327, 1300, लगभग 1300 ऐसा ही समथिंग हम लोग मान के चले। यहाँ पे 1350 के समथिंग, 49 के समथिंग आया। अभी आप इसको देखेंगे ना, तो मैं जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, लगभग आप लोग देखेंगे मेरे पिछले 4-5 दिन 6 दिन पहले के सेशन आप लोग देखेंगे। जब ये बीएनबी 1040 के आसपास था, तो भी मैंने बोला कि ये 860 तक आएगा। मैं कहीं ना कहीं आपको एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। आप अपना रिसर्च करके आप अपना पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ के करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो आपका सब कुछ है। तो मैं वन डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट था 1000, यहाँ पे ये वाले 990, 1040, 1020 के आसपास। उस समय मैंने आपको ये बोला कि ये मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेड बनेगा और ये इसका एक टारगेट 860 के समथिंग रहेगा। यदि हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी है जो यहाँ पे खड़े हैं, 860 का टारगेट रहेगा। उसका एक मुख्य कारण है कि मार्केट है ना, नीचे का यदि लिक्विडेशन नहीं लेगा तो ऊपर ऊपर उठेगा नहीं। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है दोस्तों। तो जो बड़ी वेल है वो छोटी मछलियों को ज़रूर खाएगी, तभी जाके मार्केट अप ट्रेड के अंदर भागेगा। नहीं तो वो छोटी मछलियाँ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी, और छोटी मछलियाँ जब प्रॉफिट के अंदर आएगी तो उनको बेकार लगेगा, यार ये लोग पैसों वाले क्यों बन गए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि ट्रेडिंग या कुछ भी आप लोग कर रहे हैं तो अपना पूरा मैनेजमेंट, पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यदि आपके पास स्पोर्ट में है तो कोई इश्यू नहीं है। यदि आप वही फ्यूचर के अंदर काम करते हैं तो आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया, बहुत सारे लोगों का हो गया। 1349 से मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये क्रैश किया 860 के समथिंग। तो परसेंटेज की बात करता हूँ तो ये एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे आप पूरा मार्केट को देखेंगे, ये कैंडल के अंदर केवल 12% मार्केट गिरा। 12 और 10, 22% मार्केट कल केवल बीएनबी का गिरा। कितना? 22% के समथिंग मार्केट यहाँ पे बीएनबी का गिरा है दोस्तों। 20% हम लोग देखेंगे, 20%, 22% मार्केट केवल बीएनबी का गिरा साथियों। क्योंकि 1000 के ऊपर 20% निकाले तो ये लगभग 20 दूना 40, तो 800 के समथिंग हो गया। बाकी 20-22% मार्केट लगभग यहाँ से गिरा है। अभी 8% के अंदर मेरा एक मानना है कि आप यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ के करें, क्योंकि मार्केट और भी यदि है ना, ये यहाँ तक की लिक्विडिटी लेके के चला गया, कहाँ कहाँ तक की ये वाले लेवल की लिक्विडेशन लेके चला गया। और उससे पहले यहाँ पे देखेंगे 860 से पहले मार्केट ऑल ओवर लिक्विडिटी को क्लियर कर चुका है। कितनी? ऑल ओवर लिक्विडिटी को क्लियर कर चुका है 860 के बाद, या 846, ये 800 ऐसी छोटी मोटी यहाँ पे पड़ी है, परंतु वहाँ तक ये मार्केट अभी हाल फिलहाल के अंदर 8% के अंदर ये नहीं देखने को मिलेगा साथियों। क्योंकि यहाँ से हो सकता है, क्योंकि ये बीएनबी एक स्ट्रॉन्ग टोकन है और इसके पीछे बैकअप अच्छा है, बैकअप अच्छा है, तो ये हो सकता है यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा और बाउंस बैक करके थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा
मतलब ये चलता रहेगा। अब ये 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट एक साइड जोन के अंदर है। जब भी मार्केट गिरता है तो ये देखना कि नाइट के अंदर गिरता है। नाइट में कितने बजे गिरा ये मार्केट? ये लगभग 2:30 2:45 के आसपास गिरता है। 2 से लेके 2:30 3 बजे के आसपास गिरता है। जब यूएस का मार्केट क्लोज होता है, गोल्ड का, क्रिप्टो का, ये वो मार्केट क्लोजिंग होता है, तब ये मार्केट गिरता है। और तब ऐसा गिरता है कि आप और हम जब भी देखना, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना मार्केट का, तो लगभग 2 से लेके 2:30 3 बजे के 3:30 4 बजे के आसपास मार्केट नाइट के अंदर गिरता है। और उस समय गिर के वापस ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ इंडिया के लोग जो भी, जहाँ पे नाइट होती है, हमारे इंडिया के अंदर नाइट होती है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे नाइट होती है, और बहुत सारी कंट्री के अंदर वहाँ पे अपना क्लोजिंग होता है नाइट, मतलब वापस वहाँ जाओ। यहाँ लगभग जो सेशन है, लंदन सेशन, वो लगभग ये यूएस सेशन, वो क्लोजिंग की ओर रहता है। शाम, वहाँ पे शाम होने की कगार पे रहती है, उस समय मार्केट अपना पंप और डंप करता रहता है। तो ये हो गया बीएनबी। अभी हम लोग देखेंगे, अभी बीएनबी का यदि अनुमान लगाए हम, तो पहला टारगेट आपको ये वाला लेवल देख सकता है, ये वाला लेवल 1100, ये वाला लेवल यदि आप ट्रेड के अंदर गया तो हो सकता है यहाँ पे 1 2 दिन साइडवेज चलेगा। उसका उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। उसका एक कारण क्या है कि यहाँ पे ये वाला लेवल है ना, 1170 80 के आसपास मार्केट आ सकता है। यदि आया तो, और गया तो 1000 के आसपास वापस जा सकता है, 1000 के आसपास, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी पूरी लगभग क्लियर है। तो मार्केट 2 दिन हो सकता है साइडवेज चले, और तीसरे दिन मार्केट उठे, और तीसरे दिन भी नहीं उठे, उसका भी एक डाउन जाने का एक और रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेन क्या है कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ ना, अपना पार्ट शॉप के अंदर जैसे आपके पास 100 रुपये है, 50 अभी, फिर 25, फिर 25, हमेशा ये कोशिश रखें कि अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना के रखें, पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखें, तभी जाके हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे। तो अभी बीएनबी की बात हो गई, ये बीटीसी है। क्या है दोस्तों? बीटीसी। बीटीसी का मेरा टारगेट था 1,04,000 के आसपास, जब 1,07,000 के आसपास आया था। आप पिछले वीडियो हमारे उठा के देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर, लगभग 1,000 4,000 1,04,000 के आसपास मेरा एक इसका ये था। और ये मार्केट 1,02,000 के आसपास आ गया शायद, कितना, 1,02,000 के आसपास ये बीटीसी आ गया। 1,02,000 के आसपास आके वो यहाँ से बाउंस बैक किया। और भी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और बीटीसी यदि आया तो और नीचे कितना आ सकता है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। यदि और बीटीसी नीचे आया तो और कितना आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। तो इसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे। 1,02,000 यहाँ पे लगा, 1,07,000 पहले लगा हुआ था, ये वाले भी लिक्विडिटी लेके चला गया, ये 1,05,000 वाली भी लेके चला गया। 98,200, कितना, 98,200 वाली लिक्विडिटी को और ग्रैब करना बाकी है। तो वो कब तक होगी, कब तक नहीं होगी? हो सकता है ये मार्केट पूरा अपना ऑल टाइम हाई बना के फिर 98,200 वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ये पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर मार्केट वहाँ से गिरेगा ना, तो उस समय 98,200 वाली लिक्विडेशन, और साथ साथ में 12,200, कौन सा टारगेट है, 12,13,000 के आसपास यहाँ तक। या तो अभी गिरा तो यहाँ पे ये लेवल पे आके फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, अपना ऑल टाइम हाई मारेगा। जो भी इसको जितना इसका ऑल टाइम हाई रहेगा, एक इसका टारगेट रहेगा, वो जाएगा, और टारगेट को अचीव करके फिर मार्केट जब गिरेगा तब ये जाएगा, और इसका वापस ये टारगेट रहेगा बीटीसी का, लगभग अभी वापस बॉटम में इसका लगेगा यहाँ तक, 56K तक यहाँ पे लग सकता है साथियों। तो आप इसका रिसर्च करें, आप अपना नॉलेज लें। अभी बीटीसी के अलावा हम लोग देखेंगे और भी अदर कॉइन जिसके अंदर डंप आया है। देखिए ईटीएच की बात करता हूँ, ये इथेरियम है।
अभी इथेरियम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3784 के समथिंग चल रहा है, और ये 4004 देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने। ये 15 मिनट का कैंडल है, मैं आपको 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1 अर्स के अंदर बताता हूँ। ये 1 घंटे का कैंडल है। मार्केट 4390 के ऊपर बराबर वे के अंदर चल रहा था। ये कब की बात है, रात को 2:30 बजे के समथिंग, ये 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे, नहीं 3:30, कल 2:30 बजे के आसपास। तो मार्केट एक मूवमेंट के अंदर चल रहा था। मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट यहाँ से गिरा 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 और एक बड़ी वीक मारा, मतलब अप और डाउन दोनों साइड। 3435 के ऊपर आया मार्केट, सीधा मार्केट 3435 से सीधा मार्केट चला गया 4380। मतलब आप ये अनुमान लगाइए 3435 से मार्केट उठा और मार्केट चला गया 4380। मतलब इसका मतलब लिक्विडिटी यहाँ की भी खाई है, और मेरा भी एक टारगेट था 3400 के आसपास। वो टारगेट क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 डे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना। पिछला इसका टारगेट था 3437 और ऐसा ही कुछ लगा हुआ था, ये वाला जो 38 और 43 के समथिंग, मतलब ये टारगेट था पिछला 3843। तो अभी मैं 3453, यहाँ पे कितना है 3453, अभी जो लो लगा था 3435, मतलब ये लिक्विडिटी को भी यहाँ पे ग्रैब करके मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इस सपोर्ट को भी क्लियर करके मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करके गया। अभी ये सपोर्ट बचा ना, ये वाले ये पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए, ये वाले, ये कौन से 2400 2300, मतलब 2300 नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2800 का एक अनुमान लगा सकते हैं। 2800 वाले पेंडिंग ऑर्डर बचे हैं, परंतु ये अभी लगने वाले, मेरे हिसाब से अभी लगने वाले नहीं है साथियों। इसका एक कारण है क्योंकि ये वापस अपना ऑल टाइम हाई जो भी अपना, अभी एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, अपना बुल दिखा के बुल की ओर भाग के, फिर जब बियर मार्केट आएगा तब उस समय यहाँ पे इसको ये क्रॉस कर जाएगा, ये इस लेवल को ये क्रॉस कर जाएगा साथियों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और कैसे मार्केट चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, और कैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है कैसे नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब हर चीज़ के ऊपर आपको अपना एनालिसिस करना ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि यदि आप यहाँ पे वास्तव में कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, तो जितने भी साथी है पहले आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए पैसा है ना, आज की टाइम है ना, शॉर्ट टाइम के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, लॉन्ग टाइम के लिए आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले प्रॉपर वे के अंदर, यदि आपको पर डे कमाना है तो पर डे के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। रोज़ आप अपना ट्रेडिंग कीजिए, रोज़ ट्रेडिंग करके पैसा बनाइए और अपना माल, अपना फंड अपने वॉलेट के अंदर रखिए, वो सबसे बेस्ट है। यदि आप आप सोच रहे हैं कि कोई भी टोकन, मान के चलिए ये टोकन है ETH, ये आपने अभी बाई किया और मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, यदि वो आपके स्पोर्ट में है तो। यदि ये यहाँ पे आपने भी ये बाई किया और मार्केट ऊपर चला गया, वहाँ पे सेल कीजिए। जब भी आपका प्लस लगे, आपको प्लस लगे, उस समय सेल करके निकल जाइए। और अपनी एनालिसिस, अपना नॉलेज ज़रूर रखिए अपने पास, ताकि आपका नॉलेज हमेशा आपको आगे काम आने आएगा दोस्तों। अभी देखेंगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ ETH भी कहीं ना कहीं अपनी ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन है 3 मिनट का, मैं लगा देता हूँ। 3 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3862 के ऊपर आया, फिर 3784 के ऊपर आ गया। मतलब अभी 1000 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया। तो अभी ये एक पैटर्न लग सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। ये 3 मिनट के अंदर हायर हाई, कौन सा पैटर्न, यहाँ पे हायर 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 हाई। तो आगे अभी यदि ये 3878 को क्रॉस करता है, कितना 3878 को क्रॉस करता है, तो फिर 3917 को भी क्रॉस करेगा। फिर अगला टारगेट इसका रहेगा डायरेक्ट 4300 4400 के आसपास, 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मार्केट मिल सकता है दोस्तों। परंतु यहाँ पे आप अपना रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करें, बिना रिसर्च करिए
कि वे आप पैसा इन्वेस्ट करते तो आपका लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा दोस्तों। तो सोच समझ के जो भी कार्य करना है सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे यदि आप कार्य करेंगे तो आपका 100% लॉस होगा साथियों। तो ये हो गया ईटीएच हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सोल की बात करता हूँ। ये सोल है ना, ये ज़्यादा अपना वीक नहीं मारा दोस्तों। यहाँ पे 224 के ऊपर था, 168 वीक मारा और यहाँ से बाउंस वीक चला गया। और सोल के बाद यहाँ पे जितने भी टोकन देखेंगे ना, यहाँ पे सोल के बाद डोगी देखेंगे, डोगी देखेंगे, ये 0.092 के ऊपर अपना चला 50-50% यहाँ पे वीक मार के चला गया। देखेंगे यहाँ पे कितना 15% तो ये हो गया वीक मारा, और अभी 23%, मतलब 40% वीक मार के चला गया। 25 से सीधा यदि 9 पे आ गया तो देखेंगे आप कितना कितना परसेंटेज वीक मार के गया। मतलब नहीं तो दिमाग काम कर रहे थे लोगों के, नहीं रात को नहीं कुछ काम कर रहा था, लोगों का कितना बड़ा लॉस हुआ है। मैं आपको कुछ ऑडियो भी बताऊंगा। रिपल देखेंगे, एडा देखेंगे, मतलब ये देखिए एडा 0.27, जहाँ पे इसका एक बॉटम था। बॉटम कैसे चेक करते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे इसका बॉटम था, यहाँ पे 0.22 का बॉटम था, 0.223 का बॉटम था। ये देखेंगे यहाँ पे 223 का बॉटम था। ये मतलब इतनी मेहनत, यदि बंदा यहाँ से खरीदा और यहाँ तक गया, यहाँ पे जाने के बाद पूरा मार्केट यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब मार्केट ने क्या किया, ऊपर की पूरी लिक्विडिटी खाई, नीचे की पूरी लिक्विडिटी खाई और मार्केट चुपचाप हो गया। यहाँ पे बॉटम पे आके फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया। अभी सुई की बात करता हूँ। ये $0.5 के आसपास आ गया। जहाँ से ये खड़ा हुआ ना, वहाँ पे आके वापस अभी 2.69 के ऊपर चल रहा है। मतलब यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। अभी इसकी सुई की बात करता हूँ। वीकली चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे बॉटम लगा 0.46 का, ये आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए। 0.36 का इसका बॉटम था, यहाँ पे बॉटम था, और यहाँ से उठा $5.5, यहाँ से गिरा तो $0.5 पे वापस आके, मतलब ये लिक्विड, क्योंकि जिन्होंने देखिए काफ़ी सारे लोग क्या रहे हैं 2x 3x का लॉन्ग पूरा लगा के रख देते हैं, मार्केट को लॉन्ग करके रख देते हैं अपने पैसों को। मैं क्या बोल रहा था कि मैं हमेशा ये बोलता था कि 100 रुपये है तो 30 रुपये आपको लगाना है, 30 बाद में। तो जिन्होंने अपने लेवरेज 2x 3x के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को ओपन किया है, उनका भी पोजीशन खा के ये चला गया साथियों। उनका भी पोजीशन वो लोग बचा नहीं पाए दोस्तों, 2x वाले भी 3x वाले भी। ये सुई हो गया। ये डॉट की बात करता हूँ। आप देखिए डॉट को, ये वीकली है मैं बता रहा हूँ, 0.63 पे ये देखिए ये टारगेट, और $11 यहाँ पे ऑल टाइम हाई 11.88, और इसका लोएस्ट में बात करता हूँ, यहाँ पे $2 था, और लोगों ने इसको खरीदा था यहाँ पे 4 के आसपास, 3.56 के आसपास। कितना 3.56 के आसपास इसको खरीदा हुआ था लोगों का। मतलब ये जो वीक है ना, ये लगी ना, ऐसी वीक आज तक पहले कभी भी नहीं लगी थी साथियों। तो डॉट हो गया। फिर अस्टर की बात करता हूँ। ये अस्टर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो नाइट के अंदर ये न्यूज़ क्या कारण था इसका, न्यूज़ का ये भी मैं बताऊँ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, क्या गेम खेला डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए 1 मिनट। यस, ये पूरा का पूरा लिक्विडेशन हीट मैप है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं है, तो वो पैसों को वो कैसे क्या कर पाएंगे। अभी ऊपर का मामला ये लोग लेने वाले। ये BTC का है लिक्विडेशन हीट मैप, 24 घंटे का यहाँ पे रिकॉर्ड है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या आया, देखिए मार्केट के अंदर एक भूचाल आया, यहाँ पे लोग खड़े थे, यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे मार्केट ये चल रहा था, यहाँ से गिरा मार्केट, पूरे लोगों को लिक्विडेट करके
मार्केट सीधा यहाँ से बाउंस बैक चला गया। अभी ये पूरे यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ का प्रेशर ख़त्म हो गया। अभी प्रेशर बचा है, यदि जो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि लोग देखिए होता है क्या, मार्केट जब डाउन जाता है ना तो इन लोगों को लगेगा और डाउन जाएगा, तो ये मार्केट क्या करेगा, जब एक दिन ऐसा आएगा कि ये मार्केट यहाँ पे भाग जाएगा और ये मार्केट को पूरे पूरे लोगों को लिक्विडेट करके चला जाएगा। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जो रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें मेन क्या है कि सब मतलब सिचुएशन ये है। इथेरियम यहाँ पे चल रहा था 4400 के आसपास कल चल रहा था, और मार्केट यहाँ पे आया 3700 के आसपास आया, 3800 के आसपास आया। यहाँ से ये डाउन ट्रेड बना, मार्केट डाउन ट्रेड बनते बनते यहाँ पे आ गया। अभी 8% के अंदर 3785 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3592 के ऊपर $147 मिलियन का यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम पड़ा है। कितना, $147 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन पड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक इसका साइड क्लियर है दोस्तों। ये मार्केट आया ना यहाँ पे 4100 तक इसका साइड क्लियर है। यदि आपको लगे ये 3592 के आसपास आ गया तो ये लिक्विडिटी को आपको चेक करते रहना है। यदि ये लिक्विडिटी ये सपोर्ट यहाँ से टूट गया, क्योंकि यहाँ पे एक 3600 के आसपास ये सपोर्ट बन गया, यदि ये टूट जाता है तो मार्केट थोड़ा को नीचे आ सकता है, परंतु यहाँ पे ये टूटना संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर के अंदर लिक्विडेशन 4150 के समथिंग पड़ी है, 148 मिलियन के समथिंग, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लेवल के ऊपर लगभग सेम लिक्विडेशन पड़ी है। तो इसका मतलब मार्केट या तो डाउन जाएगा या अप जाएगा। क्या होगा, या तो मार्केट डाउन जाएगा या मार्केट अप जाएगा। तो अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो ये लिक्विडिटी को खा जाएगा, यदि और थोड़ा और डाउन आया तो यहाँ पे आया तो ये लिक्विडेशन को खा जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नज़दीकी मेन है ना, अभी हाल फिलहाल फ्यूचर के लिए थोड़ा साइड हो जाइए, आपको स्पोर्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मार्केट है। और भी यदि चाइना की तरफ से कुछ न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत बुरी तरीके से और भी गिर सकता है, या मार्केट उठ सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा ही ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडर है वो, उनके पास पैसा ख़त्म है। यहाँ से हो सकता है ये पैटर्न बना के ये ऊपर की ओर वापस निकल जाए दोस्तों, क्या हो सकते हैं मार्केट को ढीला कर दे। देखिए क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है ना तो शनिवार और संडे को मार्केट उठता है। आज शनिवार है, आज थोड़ा उठेगा, कल वापस और उठेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 31 मिलियन है, 3732 के समथिंग, ये लिक्विडेशन को भी ग्रैब कर लेगा और मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे केवल लिक्विडिटी है 4000 के आसपास, बाकी यहाँ पे कोई लिक्विडेशन यहाँ पे नहीं पड़ी है साथियों। तो और भी हम लोग ऐसे टोकन की बात करते हैं, हम लोग एक्सआरपी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे एक्सआरपी के ऊपर ये साला मार्केट की पूरी बैंड बजा के रख दी थी इसने, पूरा मार्केट को 1.2 के ऊपर लाया और वहाँ से बाउंस बैक किया 1.80 के ऊपर, लिक्विडेशन बनी, फिर यहाँ पे बनी और ये वापस बाउंस बैक की ओर निकल जाएगा दोस्तों। इसका टारगेट है एक्सआरपी का 5 के आसपास, लोगों का टारगेट कितना, 5 के आसपास इसका टारगेट रहेगा साथ। तो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेन क्या है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया और वॉल्यूम से ये चलता रहे। अभी यहाँ पे हाइपर पे हम लोग देखेंगे वेल की एक्टिविटी, जो हमने फेवरेट बना के रखे हुए उनको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इथेरियम क्लोज, लॉन्ग को क्लोज किया, यहाँ पे शॉर्ट को क्लोज किया, ओपन शॉर्ट, ये देखेंगे ये ट्रेडिंग चल रही है अभी। जो देखिए रिस्क के ट्रेडर है ना, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं और बिना रिस्क लिए हुए आप ज़िंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। अभी ये बंदा है देखेंगे इथेरियम के अंदर ये ट्रेड है, बीटीसी के अंदर 20 हज़ार के समथिंग, ये देखेंगे बीटीसी लॉन्ग करके बैठा है कितने पे, 1,11,000 1,12,326 के ऊपर लॉन्ग मारा है इसने, इथेरियम को लॉन्ग मारा है 3804 के ऊपर लॉन्ग मार के बैठ गया ये। इसको लगा कि ऊपर जाएगा, परंतु मार्केट नीचे जाएगा तो ये लिक्विडेट हो जाएगा, या इसका लिक्विडेशन 1551 के समथिंग है, तो वहाँ पे जाना भी मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं, जिनके पास पैसा है ना, जिनको एवरेज है, जिनको पता है। अभी हम लोग हमारे फेवरेट टोकन के अंदर यहाँ पे देखेंगे, फेवरेट लोगों के बीच में ये लोग हैं। अभी इसका 21 मिलियन के समथिंग
लॉस के अंदर है। तो ये बंदे की एंट्री देखिए 3441 के समथिंग इसकी एंट्री प्राइस है 3441। तो इसका मतलब यदि इस बंदे के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो इस बंदे के अकॉर्डिंग इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट है, और 3433 के समथिंग तो मेरे हिसाब से मार्केट आके गया। तो हो सकता है ये इथेरियम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर वापस एक बार थोड़ा बाउंस करेगा, क्योंकि सिंगल वे के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि लिक्विडेशन लेके आएगा। बच्चे खुद से जितने भी लोग हैं उनको लेके मार्केट हो सकता है यहाँ पे 3441 की समथिंग आए और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। देखेंगे BTC के अंदर इसका 1,11,000 के आसपास इसका एंट्री प्राइस क्या शॉर्ट है। तो जिन लोगों का शॉर्ट है यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट है। अभी ये प्रॉफिट है, जो लोग लॉस में थे ना, ये देखेंगे ये वाले लोग हैं ना, ये प्रॉफिट में है, फिर भी साला इन लोगों ने पोजीशन को क्लोज क्यों नहीं किया। सबसे बड़ी बात है ये देखिए, ये बंदा देखेंगे ना, इसका 738 मिलियन के समथिंग है, BTC के अंदर 905 के, मतलब 1 मिलियन लॉस। 22 मिलियन इथेरियम के अंदर लॉस चल रहा है, सोल के अंदर 7 मिलियन प्लस के अंदर, डोगी के अंदर देखेंगे 465, और ING मतलब इसके अंदर देखेंगे 153 के, सुई के अंदर देखेंगे इसके अंदर इतना, इसका 2.58 मिलियन लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट ये आपकी खुद का मतलब ये है, मतलब मेरा यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पे ये काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं केवल आपको मेरी एजुकेशन है, वो लर्निंग है, वो ही बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इनका लॉस देखिए, इनका देखिए मतलब ये शॉर्ट साइज है इनका, ये प्लस के अंदर है ना, तो इनका ये क्या है आप खुद समझ सकते हैं। यदि ये माइनस के अंदर होता तो इनका लॉस होता दोस्तों। यहाँ पे देखिए एस्टर के अंदर, तो इन लोगों का आप देखिए इसका पोर्टफोलियो अभी 8% के अंदर $56 मिलियन यहाँ पे पैनल क्या है ये। तो मतलब ओवरऑल इसका पोर्टफोलियो देखेंगे 778 मिलियन का टोटल लॉन्ग मारा हुआ है। यदि आप ओवरऑल पैनल देखेंगे तो ये पैनल पूरा डाउन जाके फिर यहाँ पे अप गया। तो मतलब इसका लॉस और प्रॉफिट दोनों आप देखेंगे तो इसका कुछ भी जेब से नहीं लगा पाए। ये पूरा माइनस प्लस करके भी यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं ये अभी 56 मिलियन के समथिंग इसका पोर्टफोलियो ग्रीन के अंदर है। ये देखेंगे यहाँ पे 11 मिलियन इससे अस्टर के अंदर है, एम अस्टर के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 13 मिलियन यहाँ पे XPL करके ये बंदा 36 में, यहाँ पे देखेंगे 72 मिलियन, कितना 72 मिलियन। अभी ये बंदा शॉर्ट कहाँ पे मारा है, देखेंगे 1,12,000 रुपये इथेरियम को शॉर्ट मारा हुआ है। तो मतलब इनका टारगेट क्या है ये अपन सोच नहीं सकते हैं। ये लोगों को क्या अंडरग्राउंड पहले खबर मिल जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। ये यहाँ पे देखिए फेराट कॉइन, ये देखिए मतलब जहाँ से हम लोग सोचना शुरू करते हैं वहाँ से उनका पहले ही वो लोग सोच के रख देते हैं। तो हो सकता है इनको ट्रैप करके एक, यदि मतलब ये ट्रैप करेंगे ना तो होगा क्या कि हम लोग उतने, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वो जिनके पास पैसा है वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं हमेशा ये ध्यान रखना कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है दोस्तों।